इस गांव का नाम पालमपुर है। दीपेंद्र जी इस गांव के ग्राम प्रधान हैं। गांव के सभी लोगों को गांव के चौपाल के पास बुलाकर, देखिए हमारे गांव की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं कल हमारे गांव के स्वामी जी अभीरा से हमारे गांव की समस्या के समाधान के लिए मिला था। अभीरा स्वामी जी ने कहा कि इस समस्या का समाधान है हमारे गांव के आसपास में स्थित तीनों गांव में एक एक आदमी आधी रात को अपने गांव के शमशान में जाकर कब्रिस्तान का मिट्टी लाकर अभीरा स्वामी जी को देने से स्वामी जी ने कहा कि वे अंगूठा तंत्र करके समस्या को हल करेंगे। इस मामले पर चर्चा के लिए मैंने कल पंचायत के तीनों गांवों के मुखिया को बुलाया है। खैर 6 बजने वाले हैं। तुरंत सभी अपने अपने घरों में जाकर घर के सामने रक्षा रंगोली डालिए। याद रखिए कि रक्षा रंगोली किसी भी परिस्थिति में नहीं मिटना चाहिए। यदि वर्षा हो तो रंगोली ना मिटे, इसके लिए ताड़ के पत्रों से बना छाता लगा दें। ऐसा कहते ही सब अपने अपने घर गए और घर के सामने रक्षा रंगोली डालकर उस पर ताड़ के पत्रों से बना छाता लगाकर पशुओं को पशुशाला में डालकर घरों में चले गए। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गांव के अंत में स्थित शमशान के समाधियों में से एक एक आत्मा बाहर आने लगी। सभी आत्माएं एक एक करके पूरे गांव में भटक रही है। हर घर के सामने रक्षा रंगोली को पार कर घरों में प्रवेश नहीं कर सकने के कारण आत्माएं वहीं घूम रही है। सुबह होने से पहले सारे भूत एक एक करके शमशान में जाकर समाधियों में घुस गए। तीनों गांव के मुखिया पालमपुर पंचायत के लिए आए। नमस्ते दीपेंद्र जी, मैं करण सिंह नंदीग्राम गांव का मुखिया हूँ। मैं रतन सिंह, मेरा गांव शांतिपुर है। मेरा नाम सतीश चंद्र है, मैं कोरबा से हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बुलाने पर आप लोग यहाँ पधारे। आपको मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। आप हमारे गांव की समस्या तो जानते ही हैं। इस समस्या को हल करने के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं होगा जो मैंने नहीं किया है। हमारे स्वामी अभीरा जी एक तांत्रिक से मिले हैं। उस तांत्रिक ने हमारे गांव की समस्या का एक हल बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके तीनों गांव के कब्रिस्तान से रात में एक एक व्यक्ति एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आए तो हम इन भूतों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को यहाँ बुलवाकर मदद मांग रहा हूँ। दीपेंद्र जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपके गांव की समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे हिस्से की मदद के लिए हमारे गांव की तरफ से मैं राहुल को भेजूंगा, जो सबसे ज्यादा बहादुर है। मैं भी अपने गांव से प्रदीप नाम के आदमी को भेजूंगा। कोरबा से आए सतीश चंद्र जी मौन रहकर कुछ सोच रहे थे। सतीश चंद्र जी, आप भी अपने गांव से किसी बहादुर व्यक्ति को भेजते हैं तो हमारे गांव का बहुत भला करने वाले होंगे। मैं अपने गांव से किसी को नहीं भेज सकता, क्योंकि मैं अपने गांव के लोगों को जानबूझकर किसी परेशानी में नहीं डाल सकता। ऐसा कहकर सतीश चंद्र जी वहां से चले गए। दीपेंद्र जी, अब हम क्या करेंगे? मैं जाकर स्वामी जी को सब कुछ बताकर क्या करना है पूछाऊंगा, लेकिन आप लोग राहुल और प्रदीप को अपने गांव के कब्रिस्तान से मिट्टी लाने को कहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है कहकर करण सिंह और रतन सिंह अपने गांव को लौट गए। दीपेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, इसलिए स्वामी जी से मिलने के लिए जाते समय इसी बीच उनका बेटा राजू आकर, पिताजी आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कोरबा से आए सतीश चंद्र जी ने कहा कि उनके गांव से कोई मदद के लिए नहीं आएगा। ये बात स्वामी जी को बताने जा रहा हूँ। पिताजी, मैं एक बार जाकर सतीश चंद्र जी से बात करूंगा और पता लगाऊंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, जाओ और उनसे कहना कि तुम दीपेंद्र के बेटे हो। ठीक है पिताजी। राजू बगल गांव के लिए निकलता है। चलते चलते रास्ते में एक भिखारी राजू को रोककर, रुकिए, आप राजू हैं ना? हाँ, तुम कौन हो? मेरा नाम बिल्ला है, मैं आपके लिए ही आपके गांव आ रहा हूँ। क्यों? मेरा गांव कोरबा है। मेरे गांव के मुखिया सतीश चंद्र जी ने आपकी मदद करने से मना कर दिया था। इसका कारण मैं ही हूँ। असल में एक दिन पालमपुर से हमारे गांव आते समय रास्ते में एक औरत पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ। मैं उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घर ले आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक भयानक तांत्रिका है। वो कुछ भी बात नहीं करती थी, अकेले बैठती थी। इस तरह 2 दिन बीतने के बाद एक दिन मैंने उसे अकेली आधी रात को जाते देखा और मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। पेड़ के पीछे से मैंने देखा कि वो कब्रिस्तान में जाकर जानवरों की बलि देकर शुद्ध पूजा कर रही है।
अपनी इच्छाओं को पूरा हुए बिना मर गए। आत्मा शांति के बिना शमशान में भटकने वाली सभी आत्माओं को अपने कब्जे में कर लेती है। ऊपर से अमावस आधी रात को मैंने तुरंत ये बात गांव के मुखिया सतीश चंद्र जी को बताई। गांव के कुछ लोगों ने शमशान में जाकर तांत्रिका को पेड़ से बांध दिया। सतीश चंद्र अपूरा पहाड़ियों पर एक पहचान के तांत्रिक के पास जाकर उसे सारी बात बताई। वे अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जानकर, ये तांत्रिका बहुत शक्तिशाली है, यदि तुम उसे मार देते हो तो एक भयानक प्रेत बनकर तुम्हारे गांव को पीड़ित करेगी। गांव से निकाल दोगे तो गांव से बदला लेगी। फिर कैसे स्वामी? आप शमशान में एक भूमिगत सुरंग खोद कर उसमें तांत्रिका को जंजीर से बांध कर रखिए। आगे क्या करना है मैं बहुत जल्द आपके गांव आकर बताऊंगा। ठीक है स्वामी जी। सतीश चंद्र जी गांव आए और गांव में सबको जो कुछ हुआ बताकर तांत्रिका को सुरंग में कैद कर दिया। गांव में से किसी को भी तब तक गांव से बाहर नहीं जाना है जब तक कि स्वामी जी आकर नहीं बताते कि उस तांत्रिका को कैसे समाप्त किया जाए। आदेश दिया गया था कि वो इसके बारे में किसी को न बताएं, लेकिन वो तांत्रिका सुरंग से ही मंत्र पढ़ते हुए आपके गांव में अपने कब्जे में किए हुए आत्माओं को भेज रही थी। यदि आपकी सहायता के लिए किसी को भेजते हैं तो ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी। इसलिए सतीश चंद्र जी ने कह दिया कि वे आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। और मैं सतीश चंद्र जी को बिना बताए आ रहा हूँ, मिट्टी मिलाया हूँ। तुम्हें ये मामला कैसे पता चला? सतीश चंद्र जी की जानकारी के बिना मैं भी सुबह पंचायत में आया था, तभी मैंने सुना। ठीक है, फिर चलो हमारे घर चलते हैं। राजू और बिल्ला दोनों मिलकर पालमपुर के लिए रवाना हुए। बिल्ला, तुम भिखारी की तरह क्यों हो? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? नहीं है, वे तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन मेरे पिता कभी कभी मेरे सपने में आते थे। रुको, 6 बज रहे हैं, हमें तुरंत अपने घर चले जाना चाहिए। राजू और बिल्ला तेजी से चलते हुए राजू के घर पहुंचते हैं। क्या राजू इतनी जल्दी आ गए? पिताजी, ये बिल्ला है, कोरबा से आया है। ये एक भिखारी है। इतना ही नहीं पिताजी, बिल्ला ने मुझे एक बात भी बताई। हमारे गांव में उन आत्माओं को भेजने वाली एक तांत्रिका है। दीपेंद्र जी को वो सब बताया जो हुआ था। ठीक है, हम अपने स्वामी जी को उस तांत्रिका के बारे में बताएंगे। वे इस मामले को संभालेंगे। आप सब यहीं सो जाइए, बाहर मत जाना, क्योंकि आत्माएं बाहर घूमती हैं। ऐसा कहकर दीपेंद्र अंदर चले गए। सभी आराम कर रहे हैं। रात के 1 बज रहे थे। बाहर गाय के रंभाने की आवाज सुनकर राजू नींद से जागता है। खिड़की के पास जाकर देखने पर एक गाय बाहर रह जाती है। ओह, किसी ने गाय को बाहर छोड़ दिया। लगता है उन भूतों ने अभी तक इस गाय को नहीं देखा। किसी भी तरह उस गाय को बचाना है। ऐसा सोचकर उसके बाहर जाने से पहले ही उन भूतों ने गाय को घेर लिया। गाय को मारकर वहां से गायब हो गए। अगली सुबह सब नींद से उठे। राजू ने दीपेंद्र को रात की सारी बात बताई। चलो हम तुरंत चलकर स्वामी जी से मिलते हैं, वही इन भूतों और तांत्रिका का अंत देखेंगे। वे सभी मिलकर अभीरा स्वामी जी के पास जाते हैं। स्वामी जी से मिलकर जो कुछ हुआ पूरी बात बताते हैं और अपने साथ लाए उन 3 गांव के शमशान की मिट्टी स्वामी जी को देते हैं। इसका मतलब वो तांत्रिका ये सब कर रही है। अभीरा दिव्य दृष्टि से देखने पर वो तांत्रिका आज मेरे द्वारा किया हुआ मंत्र का जाप पूरा होगा। कल सूर्योदय के 12 घंटे बाद ये सभी आत्माएं एक महान शक्ति में परिवर्तित होकर मुझ में प्रवेश करते ही ये सुरंग और ये जंजीरें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब फिर मैं इन चारों गांव के लोगों को विलाक्षी को बलि देकर उस विलाक्षी की जंजीर को प्राप्त करूंगी। इसका मतलब है कि वो उस विलासी जंजीर के लिए सब कुछ कर रही है। आज ही उस तांत्रिका का अंत करना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आज अमावस्या है। कैसे खत्म करेंगे अभीरा? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम सब लोग मेरे द्वारा दी गई रक्षा मौली को अपने हाथ में बांधो। आप लोगों द्वारा लाया गया चारों गाँव की मिट्टी से शमशान में वशीकरण रंगोली बनाकर हकुम्बा तंत्र को तांत्रिका पर प्रयोग करके इस रंगोली में तांत्रिका को बंदी बनाकर सजीव दहन करना होगा। बिल्ला, तुम जाकर अपने गांव के मुखिया सतीश चंद्र जी को लेकर आओ। ठीक है स्वामी जी। आप सभी बिल्ला और सतीश चंद्र जी को लेकर कल शाम को शमशान के पास आ जाइए। याद रखिए, रक्षा मौली को बांधना मत भूलिएगा। सभी वहां से घर चले जाते हैं।
शाम हो रही थी। बिल्ला और सतीश चंद्र जी आ गए। दीपेंद्र सतीश चंद्र जी को सारी बात बताकर अगले दिन सबको शमशान के पास ले गया। वहां वीरा स्वामी पूरे शमशान में अभिमंत्रित तेल छिड़कते हैं। सब लोग अपने हाथ में आग की मशाल पकड़ लीजिए। वो तांत्रिक आग से डरती है। उसके कब्जे में जो आत्माएं हैं वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती जब तक कि आपके हाथ में आग की मशाल रहेगी। अब आप तीनों उस मिट्टी में अपने खून की बूंद को मिला दें। उन तीनों ने खून की बूंद को मिट्टी में मिलाकर स्वामी जी को दे दिया। उस मिट्टी से उन्होंने रक्षा मौली बनाया। शाम के 6 बजे थे। सूर्योदय होने के बाद 12 घंटे बीत चुके हैं। पूरे गांव में घोर अंधेरा था। शमशान से सभी आत्माएं समाधि से बाहर आई। रक्षा मौली बांधने के कारण और उनके हाथ में आग की मशाल होने के कारण उन्हें कुछ नहीं कर पाए। तांत्रिका के शमशान में आते ही अभिमंत्रित तेल छिड़कते हुए और कुछ मंत्र पढ़ते ही तांत्रिका तड़पते हुए आकर रंगोली में बैठती है। स्वामी जी के कहने अनुसार सभी इस तांत्रिका के चारों ओर आग की मशालों को रखकर उसे रंगोली में बंदी बनाते हैं। मातंग की तेरी शक्ति खत्म हो गई। अब तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बिल्ला, तुम्हारे हाथ में जो मशाल है उसे तांत्रिका पर फेंको। बिल्ला अपने हाथ की आग की मशाल लेकर उसे जलाने जा ही रहा था कि तांत्रिका के अंदर स्थित सारे भूत फिर से बाहर आ गए। उन्हें देखकर सभी लोग डरकर शमशान से दूर भागने लगे। तुरंत स्वामी जी बिल्ला के हाथ की आग की मशाल लेकर पूरे शमशान में फेंके हुए तेल पर फेंकते हैं। पूरे शमशान में आग लग गई। सभी आत्माएं आग में आहुति हो गई। सभी आत्माओं के नष्ट हो जाने के बाद स्वामी जी के मंत्र जल छिड़कने से पूरी आग बुझ जाती है। तुरंत शमशान में जाकर देखने पर वहां तांत्रिका की भस्म भी दिखाई नहीं देती। तुरंत दीपेंद्र, अभिरा तांत्रिका का क्या हुआ? सभी आत्माओं के नष्ट होते ही तांत्रिका गायब हो गई। जैसे ही हमने तांत्रिका को रक्षा रंगोली में बंदी बनाया था उसी वक्त उस तांत्रिका ने अपनी शक्ति खो दी। फिर भी सभी आत्माएं बाहर निकल आई। तभी मेरी समझ में आया था कि तांत्रिका के पीछे कोई बुरी शक्ति है। उसने तांत्रिका को बचा लिया। ये कौन है मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखूंगा। अभीरा ने दिव्य दृष्टि से देखा। वहाँ तांत्रिका किसी से बात कर रही है। धन्यवाद बरुड़ा, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मैं तुम्हें किसी तरह फिर से मानव बना दूंगी। वहाँ के लोगों को विलाक्षी को बलि देकर उस विलाक्षी के जंजीर से तुम्हें फिर से जीवित कर दूंगी। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। यदि अगला अमावस्या भी गुजर जाएगा तो तुम फिर कभी भी उस जंजीर को हासिल नहीं कर सकती। अभीरा अपनी दिव्य दृष्टि से तांत्रिका और बरुड़ा की बातों के बारे में जान लेता है। अभीरा, तो क्या तांत्रिका की मदद बरुड़ा ने की, लेकिन वो बिलाक्षी जंजीर कहाँ है? स्वामी जी 1 मिनट, वो बरुड़ा मेरे पिता हैं। मुझे सपनों में कई बार दिखाई दिए। हाँ, वो बरुड़ा बिल्ला के पिता हैं। क्या कह रहे हैं? बताओ सच में क्या हुआ था? कुछ साल पहले ये बरुड़ा हमारे गांव में तांत्रिक पूजा करता था। एक दिन बरुड़ा का दोस्त मिथुन आया। बरुड़ा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिथुन, तुम्हें एक बात बताता हूँ, पर यह बात तुम किसी से मत कहना। वो क्या बात है? मिथुन, हमारे पड़ोसी गांव में वहीं उस पालमपुर में कहीं एक प्राचीन जंजीर है। वही बिलाक्षी जंजीर है। अगर मैं उसे वश में कर लूं तो मैं एक महान तांत्रिक बन जाऊंगा। महाशक्तियों वाले 101 मंत्र वाले वश में होंगे। फिर मैं अपने गांव की सभी जरूरतों का ध्यान रखूंगा। गांव में एक भी समस्या नहीं होने दूंगा। लेकिन उस जंजीर को पाना आसान नहीं है। एक छोटी सी समस्या है। फिर जंजीर को कैसे प्राप्त करोगे? आखिर क्या समस्या है? वो सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैं उस जंजीर को प्राप्त करने की प्रक्रिया में हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। कुछ समस्या कहता है, जंजीर कहता है, पता नहीं क्या कर रहा है। मिथुन को बरुड़ा पर शक होता है। वो उस दिन से बरुड़ा पर नजर रखता है। उस दिन रात को
मिथुन बरोड़ा के घर गया। बरोड़ा को किसी के साथ जादू टोना करते देखकर वो बहुत डर जाता है। तो इसका मतलब बरोड़ा ने जिस समस्या की बात की थी वो बलि देना है। इस बात को ग्राम प्रधान को बताना होगा। उस समय के ग्राम प्रधान मेरे पिता वीरू जी थे। मिथुन मेरे पिता के पास आकर जो कुछ भी हुआ था उसे बताया। हमने तुरंत उसे पीटकर परिवार सहित गाँव से बाहर निकाल दिया। मिथुन के सच बोलने पर उसे बदला लेने के लिए जादू टोना करके उसे मार डाला। ये जान करके अगर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो गांव में ना जाने और कितने लोग को मार देगा। गांव के लोगों ने मिलकर उसे मार डाला। तांत्रिक की पत्नी और बेटे को कोई भी पनाह नहीं देते हैं और कोई चारा ना होने से बिल्ला की माँ भीख मांगकर उसे पालती थी। बरोड़ा के मरने के कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी भी मर गई। बिल्ला बिल्कुल अकेला हो गया था। तब से मेरे पिताजी ने बिल्ला को खाना खिलाकर उसे बड़ा किया। मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन बरोड़ा अभी भी आत्मा के रूप में घूम रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। किसी भी तरह उसका अंत करना होगा, नहीं तो वो जंजीर को पाने के लिए इस गांव को बर्बाद कर देगा। यदि बरोड़ा ने जंजीर को हासिल कर लिया तो उसका अंत करना किसी के बस की बात नहीं है। बरोड़ा की लाश को कहाँ दफनाया गया था? सभी उस शमशान पर जाते हैं जहाँ बरोड़ा की लाश है। वहाँ बिल्ला बरोड़ा की लाश को दफनाया गया जगह दिखाता है। ये वही जगह है स्वामी जी जहाँ लाश को दफनाया गया था। 1 मिनट, इस बगल वाले समाधि को खोदिए। क्यों स्वामी जी? क्योंकि शरीर नहीं है, इसलिए बरोड़ा हमें नहीं रोक सकता, लेकिन उस तांत्रिका को भेजेगा। उस तांत्रिका को रोकने के लिए हमें एक आत्मा की जरूरत है। उसके लिए इस समाधि को खोदिए। कब्र खोदी गई। अभीरा ने कंकाल पर अभिमंत्रित विभूति को छिड़का। हे आत्मा, मैं तुम्हें शूद्र वहिष्ठ रक्षक के रूप में नियुक्त कर रहा हूँ। तुम्हें जाकर उस तांत्रिका को आने से रोकना होगा। वो आत्मा को बेसान की रखवाली कर रही है। अब बरोड़ा की कब्र खोदिए। बरोड़ा की कब्र खोदने लगे। बरोड़ा को इस बात का पता चल गया। तुम्हें जाकर उन्हें रोकना होगा, नहीं तो पूरी तरह मेरा अंत हो जाएगा। जल्दी जाओ। तांत्रिका शमशान में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन रखवाली करने वाली आत्मा तांत्रिका को अंदर नहीं जाने देती। राजू बिल्ला समाधि को खोदते हैं। कब्र में बरोड़ा का कंकाल दिखता है। बिल्ला, तुम्हें ही लाश को जलाना होगा। बिल्ला तुरंत बरोड़ा की लाश को आग लगा देता है। ये देखकर तांत्रिका जोर से चिल्लाती है। अभीरा के कहने पर आत्मा तांत्रिका को पकड़ लेती है और उसी आग में फेंककर गायब हो जाती है। इससे तांत्रिका, बरोड़ा दोनों एक साथ ही समाप्त हो जाते हैं। सभी लोग अभीरा स्वामी जी को धन्यवाद करते हैं।